में देर रात एक इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी को पैरोल पर छूटे दुष्कर्म के सजायाफ्ता अपराधियों ने साथियों संग मिलकर अवैध तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। व्यापारी को रोककर अकारण शराब के नशे में विवाद कर दबंगों ने वारदात को अंजाम दिया है। व्यापारी की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। अवैध तमंचे से व्यापारी की गोली मारकर हत्या की वारदात जनपद के चरखारी कोतवाली कस्बे में घटित हुई है। बताया जाता है कि किशोरी से दुष्कर्म के सजायाफ्ता पैरोल पर छूटे अपराधी ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि चरखारी कस्बा के मोहल्ला बजरिया निवासी अनिल चौरसिया इलाके में चौरसिया लाइट डेकोरेशन के व्यापारी था, जो बीती देर रात कानपुर से माल खरीद कर वापस लौटा। देर रात खाना खाकर घर से दर्शन के लिए बड़ी माता मंदिर जा रहा था, जहां मंदिर के पास ही दुष्कर्म का सजायाफ्ता अपराधी धीरेन्द्र सिंह उर्फ हेमू राजा अपने 5 साथियों के साथ शराब पी रहा था। आरोप है कि तभी व्यापारी अनिल को रोककर बेवजह विवाद करने लगा। शराब के नशे में विवाद के दौरान उसने अवैध तमंचा उसके सीने में लगा दिया। व्यापारी कुछ समझ पाता उसने गोली मार दी। वारदात को अंजाम देकर सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। गोली चलने की आवाज पर व्यापारी का भाई परिजन मौके पर पहुंचे और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हत्या की पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी की हत्या की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। मृतक के भाई मुकेश ने बताया कि पुलिस को तहरीर दी गई है। उसने बताया कि किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में आजीवन कारावास का सजायाफ्ता अपराधी धीरेन्द्र उर्फ हेमू राजा 2 महीने पहले ही पैरोल पर जेल से बाहर आया है और तभी से अपने 5 साथियों के साथ मोहल्ले में तमंचे लहराना, शराब के नशे में उत्पात मचाते थे। मंदिर के पास ही देर रात शराब पीकर इनके द्वारा गुंडाई की जा रही थी और आज उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं इस मामले को लेकर एएसपी वंदना सिंह ने बताया कि युवक की गोली मारकर हत्या की गई है, जिस संबंध में तहरीर प्राप्त होने पर उसके आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बहरहाल भले ही स्थानीय पुलिस हत्या के बाद कार्रवाई की बात कह रही हो, लेकिन बड़ा सवाल है कि जब सजा याफ्ता अपराधी पैरोल पर जेल से बाहर है तो आखिरकार उसके क्रियाकलापों पर नजर क्यों नहीं रखी जा रही थी। मोहल्ले में आए दिन मंदिर के पास देर रात हो रही शराबखोरी, हुड़दंग और उत्पात की शिकायतों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। यदि समय रहते पुलिस इन दबंगों पर नजर बनाकर रखती तो पुलिस से बेखौफ दबंग हत्या की वारदात को अंजाम न दे पाते। मैंने व्यापारी की हत्या का मामला सामने आया है, इस तरह की कार्रवाई की जा रही है और क्या होगा? ये थाना चरखारी के अंतर्गत कस्बा चरखारी में बजरिया क्षेत्र है। रात 12 बजे के लगभग एक सूचना आई कि एक व्यक्ति है अनिल चौरसिया, जिनको गोली लगी हुई है। पुत्र ये स्वर्गीय भगवान दास चौरसिया है, उनके पुत्र हैं। उक्त सूचना पर उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनको मृत घोषित किया गया। वर्तमान समय में किस तरह से ये गोलीकांड हुआ, किस तरह से ये फायर हुआ, सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। जो भी तहरीर प्राप्त होगी उसके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान समय में परिजनों ने एक फौती सूचना उपलब्ध कराई है, जिसके आधार पर पंचायतनामा और पीएम की कार्रवाई कराई जा रही है। जो भी आगे प्राप्त होगी सूचना, उसके अनुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैंने जैसा कहा, सभी तथ्यों की जानकारी की जा रही है। हो गई है भाई साहब, घटना ये हुई है कि रात को हमारे बड़े भाई कानपुर से आए हुए थे 10 बजे लौट के। तो उन्होंने अपनी दुकान पर माल रखा, जो भी लाए थे। तो घर आए तो उन्होंने खाना पीना खाया और वहाँ पे रोज रात में हमारे मोहल्ले में 1 महीने से हो रहा है कि 5-6 लोग बैठते हैं, जिसमें हेमू राजा, नितिन मोदी, राहुल दिहुलिया और आपकी बॉबी परमार और अनिल तिवारी, राज राय, ये सभी लोग थे जी। तो ये रोज वहाँ पे बैठ के दारू पिया करते थे। तो हमारे भाई जब रात में जा रहे थे तो वहीं बगल में हमारी बड़ी माता जी का मंदिर है, तो दर्शन के लिए जैसे जाने लगे तो इन्होंने रास्ते में रोक लिया और रोकने के बाद इन सभी लोगों ने उनसे तो सवाल जवाब जो कुछ भी कहा हो और निकाल के गोली मार दी, सीधे सीने में लगी जी। और सभी लोग गोली मारने के बाद भाग गए। हम उनको उठा के अस्पताल लाए और यहाँ पे डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। क्या इनसे कोई विवाद रहता था? नहीं, हमारा कोई विवाद नहीं है। कैसे लोग हैं ये लोग जिन्होंने गोली चलाई? ये रोज मोहल्ले में बैठ के दारू पीते हैं और कट्टा लहराते हैं, फायर करते हैं, सब करते हैं। गुंडे प्रकृति के लोग हैं। पुलिस को तहरीर दे दी संबंध में? हाँ, हमने पुलिस को रात में तहरीर दी है जी। क्या कार्रवाई की हुई?
अब पुलिस अपने हिसाब से अब जो भी कर रही है कार्रवाई, हमें तो अब जानकारी है नहीं है, हम तो यहीं है रात भर से।